हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एजुकेशनल में। जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज का क्लास है परसेंटेज का पार्ट 4। आज इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन लिए गए हैं, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन लिए गए हैं, अगर आप देखोगे तो कहोगे भैया क्या क्वेश्चन लाया आपने। मैंने जो भी 3 पार्ट दिए थे उससे कुछ लेवल हाई है, तो हाई क्वेश्चन देखकर आप डरना मत, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, आपका ईजी वे में क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिंपल नहीं आ रहा है, आपका क्वेश्चन मॉडरेट आ रहा है, आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन आ रहा है। तो अच्छे क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी है ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठो तो ये नहीं लगे कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया है। एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन देख करके अच्छे स्टूडेंट को चुन रहा है, तो आपको अच्छे क्वेश्चन से लड़ने आना होगा। और वही चीज़ मैं आज आप लोग को लेकर आया हूँ। अंत तक ले बने रहिएगा और क्वेश्चन को जज कीजिएगा आप लोग कितना कर पा रहे हैं, और जो चीज़ नहीं कर पाइएगा उसको नोट करके रखिएगा ताकि फिर से आपको वीडियो खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का ज़बरदस्त क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग पढ़कर समझिए उसको, मैं पढ़कर समझाता हूँ अच्छी तरह से। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव आया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है। बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आता है। एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक वृत्त है। वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, ये त्रिज्या है, ठीक है, इसको आर बोलते हैं, रेडियस। 25% का वृद्धि हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है ना। पहले कितना था, 4 था, 4 से 1 बढ़ गया, वृद्धि हो रहा है। तो उसके क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन आएगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो क्षेत्रफल, इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई लिख दीजिए। अब आर का वैल्यू कितना था पहले, आर का वैल्यू पहले, ये मूल संख्या, मैंने आप बताया कि ये मूल संख्या नीचे वाला होता है। पहले था 4 था, है ना, 4 था, तो 4 की, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम लोग, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 पाई आ गया। अब क्या हो जा रहा है, अब बढ़ जा रहा है, कितना से बढ़ जा रहा है, 4 में 1 बढ़ जा रहा है, ठीक है, 4 में 1 बढ़ जा रहा है, 4 पर 1 बढ़ जा रहा था, पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई लिख दीजिए, आर बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो 5 यहाँ भी कर दीजिए क्योंकि आर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार कर दिए, 5 × 5 = 25 हो गया, 25 पाई। अब ध्यान दीजिए, पहले 16 पाई आ रहा था, अब कितना, 25 पाई आ रहा है। तो कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया कितना, 9 पाई बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया, तो 16 पाई से बढ़ गया, 16 पाई से बढ़ गया। तो पूरे क्षेत्रफल तो 100% होंगे, तो 100% में कितने, पूरे क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा, क्वेश्चन तो यही कह रहा है। तो काट दीजिए, है ना। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 चौके 16 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है, 25 चौका 100 हो गया। 4 से कर दीजिए, इसको कर देंगे, 4 से भाग लगाए 9 में, तो कितना होगा, 2.25 आ जाएगा, गुना 25 कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 56.25% आपका निकल कर आ जाएगा। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे मैंने क्या किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप लोग कुछ महीने मेरे साथ चल कर देखिए, मैं आपको कहाँ खड़ा कर दूंगा, मैं आपको वैसे स्टूडेंट के सामने खड़ा कर दूंगा जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके टक्कर में आपको खड़ा कर दूंगा। तो आप लोग सिर्फ, है ना, भैया का कैसे उत्साह बढ़े इसके बारे में आपको सोचना है। तो भैया का उत्साह 3 चीज़ से बढ़ेगा, लाइक से, कॉमेंट से और शेयर से। ये 3 चीज़ दबा कर दीजिए, भैया का उत्साह दोगुना बढ़ेगा और भैया, है ना, बेहतर से बेहतर आपको वीडियो देने के प्रयास में लगे रहेंगे। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होगा, समझिएगा क्वेश्चन को पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि यदि गोलाकार सिलेंडर का आधार त्रिज्या 40% तक बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई, है ना, 37.5% कम हो जाती है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है ना। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन, है ना, फिर से मैं समझा देता हूँ। यदि गोलाकार त्रिज्या का आधार, है ना, गोलाकार क्या है, सिलेंडर है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका, है ना, आधार का त्रिज्या दिया हुआ है, आधार का त्रिज्या, तो आधार यही है, आधार का त्रिज्या आर ये हो गया, आधार का त्रिज्या आर ये हो गया, है ना। तो ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है 40% से बढ़ रहा है, आधार का त्रिज्या कितना, 40% बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई भी, ऊंचाई क्या हो रहा है, घट रहा है,
एच जो हो रहा है घट रहा है, ठीक है। तो त्रिज्या जो बढ़ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 40% से बढ़ रहा है। तो 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5 होता है, ठीक है। इससे बढ़ रहा है ना, 5 पहले 5 था, 5 से कितना हो गया, 7 हो गया, 2 बढ़ गया, तो 5 2 7 हो गया। अब हाइट में भी क्या हो रहा है, ऊंचाई में भी क्या हो रहा है, ऊंचाई में कमी हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है, तो 37.5% का कमी हो रहा है, 37.5% का कमी हो रहा है। तो 37.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, 5/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। 3/8 कैसे लिख दिए, तो ध्यान दीजिए कैसे लिख दिए, 375 है ना, यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 1 0 आएगा, और प्रतिशत को लगा हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ठीक है। प्रतिशत को हटाते हैं नीचे 100 आता है, ठीक है। तो ये भी हट गया, अब काट दीजिए, है ना। तो 25 से कम 25 हो गया, अब 25 25 125 है ना, 25 चौका 100, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 3/8। यही तो लिखे हैं, 3/8 लिख दिए, है ना, 3/8 किया है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन, सिलेंडर का आयतन मतलब कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² h होता है, πr² h होता है, तो π² h होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो πr² h है ना, पाई का वैल्यू पाई को पाई ही लिख दीजिए, r², r का वैल्यू ध्यान दीजिए, मूल संख्या कितना है r का, r का मूल है कितना, 5 है। तो 5 को 2 बार करेंगे क्योंकि r² है, और h का मूल कितना है, तो h का मूल कितना है हाइट का, तो 8 है। तो 8 को लिख देंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद कितना गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 पे 40, 40 पे कितना होता है, 200 पाई आ गया ये, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ रहा है ना, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है और हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो करते हैं हम लोग एक बार और, πr²h, और यहाँ देखिए पाई का पाई लिख देंगे, r², r कितना बढ़ रहा है, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया ये, है ना। तो 7 × 7 कर देंगे, और h का वैल्यू 8 से कम हो रहा है, तो 8 से 3 कम हो रहा है, तो 8 से कम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 से कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। और इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 245 पाई आ जाएगा, ठीक है, 245। अब बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था, 200 पाई आ रहा था, अब क्या हो रहा है, 245 पाई आ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 45 से बढ़ रहा है, कितना से, 45 से बढ़ रहा है। 45 से कहाँ से बढ़ रहा है ना, तो 200 पाई से बढ़ रहा है, 200 पाई से बढ़ रहा है। तो पूरे आयतन में कितना परिवर्तन आएगा, क्वेश्चन तो यही पूछा है ना। पूरे आयतन में, तो पूरा आयतन कितना, 100%, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब 45/2 है, इसको अगर 45/2 को करेंगे तो कितना आएगा, तो 22.22% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे तरह से सबको समझ में आएगा, जितने भी भाई बहन देख रहे सबको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग पढ़कर जज कीजिए, बनाकर देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है ना। उसके बाद फिर तो मैं बनाकर दिखाता ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, कि 2017 से 2018 तक ए और बी का वेतन क्रमशः 20% और 30% बढ़ गया है। क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि 2017 से 18 तक ए और बी का वेतन क्रमशः 20% और 30% बढ़ गया है। यदि उनका वेतन 2017 में समान है तो 2017 से 18 के दौरान उनकी वेतन में कितना परिवर्तन का वृद्धि होगा। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी है, ए है और बी है, ठीक है। इसमें ए और बी है, 2017 दिया हुआ है, 2018 दिया हुआ है, ठीक है। 2017 में क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा कि बढ़ रहा 17 से 18 के दौरान 20% और 30% की वृद्धि हो रहा है ए और बी में। ए में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 20% का वृद्धि हो रहा है, और बी में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 30% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 20% का मतलब कितना होता है, तो होता है कितना, 2/5 होता है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है, 1/5। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। ये तो नीचे वाला मूल होता है, मूल संख्या नीचे वाला होता है, नीचे क्या होता है, मूल संख्या होता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले 2017 में कितना था, तो 5 था, अब 18 में बढ़कर कितना हो गया, तो 1 बढ़ गया, 6 हो गया, ठीक है। और बी में क्या हो रहा है, बी में भी बढ़ रहा है, बी का भी बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। तो पहले 10 था, 10 से अब 3 और बढ़ गया है, 10 से 13 हो गया है
है ना। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उनका वेतन 2017 में समान है, 2017 में समान है उनका वेतन 2017 में समान है, तो ध्यान 2017 में ए का 5 है और बी का 10 है, तो अलग अलग है ना, तो उसको समान करेंगे हम लोग। समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो 10 यहाँ भी हो गया, 10 यहाँ भी हो गया। जब इसको 2 से करेंगे तो इसको 2018 में 200 करेंगे हम लोग, तब तो होगा, दोनों में करेंगे, है ना। तो यहाँ भी 2 से कर दिए, यहाँ भी 2 से कर दिए। अब इसको क्या आ गया, आप तो ध्यान दीजिएगा क्या आ गया, यहाँ 5 दूना 10 हो गया और 6 दूना 12 हो गया 2018 में। यहाँ बी का कितना था, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर कितना बच था, 13 था, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ 25 आ गया, तो बढ़कर कितना हो गया 20, पहले 20 था, पहले कितना था 20 था, अब 25 हो गया। कितना बढ़ गया है, तो 5 से बढ़ गया है। कहाँ से बढ़ा है, तो 20 से बढ़ा, पहले वाले से बढ़ा है। तो पूरे टोटल में कितना से बढ़ गया, पूरे 100% होता है ना, टोटल हम लोग मानकर क्या चलते हैं 100%, 100% का यहाँ निकालना है। तो 20 25 कितना हो गया, 100 हो गया, 5 5 25, तो पूरे है ना वेतन कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 25% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा कि यदि राहुल के घर के किराए पर अपने वेतन का 40% खर्च करता है ना, समझिए, फिर से मैं अति करता हूँ, रिपीट करता हूँ। यदि राहुल घर के किराए पर अपने वेतन का 40% खर्च करता है, तो उसके पास तो 100% होगा, तब तो उससे 40% खर्च करता है ना। और शेष का 10% यात्रा पर खर्च करता है। फिर कह रहा है शेष का 16.2/3% भोजन पर खर्च करता है और शेष बचाया जाता है। अगर उसने 2250 रुपये बचाया है तो बताना है कि भोजन पर उसने कितना रकम खर्च किया। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर होगा। क्वेश्चन 4 क्या है, यदि राहुल के घर पर है ना अपने वेतन का 40% खर्च करता है, पहले इसके पास तो 100% होगा, तो 100% का 40% वो खर्च करता है, 40% खर्च करता है, तो 100 का 40% कह सकते हैं कि 40 ही होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या करता है, ये खर्च करता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेष का 10% यात्रा पे खर्च करता है। तो 40 तो ये हो गया, 100 में 40 ये हो गया, तो बच कितना गया, शेष कितना बच गया, तो 60 बच गया। अब 60 का 10% यात्रा पर खर्च करता है, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना, 6 हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा, 6। ये यात्रा पर खर्च करता है, क्या पर, यात्रा पर खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का 16.2% भोजन पर खर्च करता है। शेष का, तो ध्यान दीजिएगा कि 60 में 6 तो यात्रा कर दिया, तो बच कितना गया, तो 54 बच गया। शेष का है ना 16.2/3% भोजन पर खर्च करता है, 16.2/3% भोजन पर खर्च करता है। तो 54 का 16.2/3% कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 16.2/3% को भिन्न में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16.2/3% को, तो 16.2/3% को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो 16 3 48 2 50/3 हो गया, और नीचे कितना 100 आ जाएगा, है ना। तो 50 से कम 50 दूना 100, 1/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/6। और 54 का निकालना है ना, तो 54 का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। तो 54 है ना, 54 का जो 9 है कितना क्या चीज़ पर खर्च करता है, तो भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, भोजन पर खर्च हो रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि है ना शेष बचाया जाता है। शेष कितना बचेगा, 54 में अगर 9 भोजन पर खर्च किया तो शेष बचा कितना, तो शेष बच गया 45, ये शेष बच गया 45, ये बच गया है ना, ये बच गया है, ठीक है, ये बच गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसने 2250 रुपये बचाया, तो ये बचाया, यहाँ भी बचाया कितना, 45 बचाया, पर है ना अमाउंट में कितना बचाया, 2250। तो कह सकते हैं कि 45 जो है 2250 के बराबर होगा। तो 45 का रिजल्ट कितना होगा, 2250 हो जाएगा। तो 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 45 25 कितना होता है ना, 50 हो गया। 45 25 कितना हो, 225 हो गया, 1 0 बैठा देंगे, तो 1 का रिजल्ट कितना हो गया, 50 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पर कितना रकम वो खर्च किया, तो भोजन पर कितना है, तो 9, तो 9 का रिजल्ट निकाल दीजिए, तो 9 × 50 कर दीजिए, कितना, 9 × 5 = 45, 450 रुपया खर्च किया
भोजन पर। सभी को अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा, उसके बाद मैं कर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग चीज़ों को नोट करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़कर मैं पहले समझाता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन 5 कह रहा कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वोटों में से 10% है ना ने भाग नहीं लिया। ध्यान समझिएगा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वोटों में से 10% ने भाग नहीं लिया एवं जिन उम्मीदवारों को चुना गया उन्हें 60% वोट मिले। अगर उन्हें अपने विपक्ष से 180 वोट मिले तो बताना कुल मतदाताओं का संख्या कितना था, ठीक है। तो चलिए एक बार और फिर मैं आप लोग को लिख कर समझा देता हूँ, है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वोटों में से 10% ने भाग नहीं लिया, तो टोटल तो होंगे 100%। टोटल उम्मीदवार टोटल जो होंगे मतदाता होंगे तो 100% होंगे। इसमें से 10% भाग नहीं लिया, हाँ, तो भाग कितने लिए? तो 90% भाग लिए, 90% भाग लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ना कि उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एवं जिन उम्मीदवारों को चुना गया उन्हें 60% वोट मिले। जिन उम्मीदवारों को चुना गया 60% वोट मिले, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? इसका 60% कितना हो जाएगा? तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 954 हो जाएगा, ठीक है। 60% है ना, 60% वोट मिले। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर उन्हें अपने विपक्ष से 180 वोट मिले, है ना, विपक्ष से 180 वोट मिले, जब इसको 54 मिला है, इसको अगर 60% इसका मिला है तो इसका 90 का 40% तो विपक्ष को मिला होगा, है ना। तो इसका 60% 54 हो गया, तो इसका है ना, और जो बच गया शेष कितना बच गया? जो विपक्ष को मिलेगा, तो शेष बच गया कितना? तो शेष बच गया 36, 9 चौका 36 बच गया। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विपक्ष वाले से, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने कुछ क्वेश्चन है उसके बाद कि विपक्ष से 180 वोट अधिक मिले हैं, है ना। इससे 180 वोट, है ना, क्या ये नंबर ये जो लाया है 180 वोट अधिक लाया है, तो ये कह सकते हैं। इसमें पहले इसका देखते हैं कि अंतर कितना है। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? तो इसका अंतर आ जा रहा है कितना? ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर आ जा रहा है 18, है ना, 18। 180 वोट अधिक मिलते हैं, 18 का रिजल्ट कह सकते हैं 180 होगा। 18 का रिजल्ट कितना? 180 होगा, तो 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद टोटल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल मतदाताओं का संख्या कितना था? तो कुल मतदाताओं की संख्या कितना था, है ना। तो 100% में ध्यान दीजिएगा कि 100% में 10% तो भाग लिया ही नहीं, तो उसको तो काउंट करेंगे नहीं। जितने भाग लिए 90% लिए, तो इसी को सिर्फ हम लोग को पूछ रहा है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 90% का, है ना, 90% में संख्या में कितने मतदाता भाग लिए। तो 1 का रिजल्ट 10 होता है, तो 90% का रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो 10 गुने 90 कर देंगे, है ना। तो 900 आपका टोटल मतदाता भाग लिए, ठीक है। आगे आपको समझ में अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन लाजवाब है सब, है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कुछ लेवल अच्छे हैं, है ना, तो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ आप लोग को कि एक विद्यालय में 20 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 10 अंकों से फेल हो जाते हैं, है ना। एक विद्यालय 20 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 10 अंक से फेल हो जाते हैं, लेकिन अन्य अभ्यर्थी जो 42 अंक प्राप्त करते हैं उत्तीर्ण अंकों से 12 अंक अधिक पाते हैं। तो बताएं कि अधिकतम अंक कितना था, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख कर आपको समझाता हूँ। एक विद्यालय 20% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, है ना, 10 अंकों से फेल हो जाते हैं। स्टार्टिंग होगा तो कितना? 100% हम लोग हमेशा 100% मान कर चलते हैं, ठीक है, 100% मानकर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 10 अंक से फेल हो जाते हैं। 20% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्या हो जाते हैं? कितने अंक से फेल हो जाते हैं? 10 अंक से फेल हो जाते हैं। तो इसको हम 10 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं इसको। उसके बाद इसको 10 अंक दे दी तो फेल का पास का डाटा हो गया। ये फेल का था, 20% फेल का डाटा था। 10% से, है ना, 10 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो इसको 10% दे देंगे तो पास हो जाएगा ये। लेकिन अन्य अभ्यर्थी जो 42% अंक प्राप्त करते हैं, अन्य अभ्यर्थी को मान लेते हैं बी, जो 42%, है ना, अंक प्राप्त करते हैं, है ना, उत्तीर्ण अंकों से 12 अंक अधिक पाते हैं। उत्तीर्ण अंकों से 12 अंक अधिक पाता है, तो इसमें माइनस कर देंगे तब तो दोनों इक्वल बराबर में आ जाएगा।
है ना, 12 अंक ये अधिक प्राप्त करता है, तो 12 अंक इससे निकाल देंगे। दोनों अब इक्वल का डाटा हो गया, दोनों अब पास का डाटा हो गया, ठीक है, दोनों पास का डाटा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20% प्लस 10 बराबर 42% माइनस 12, ठीक है। अब 20% उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 42 में से 20 को हटा देंगे तो 22% हो जाएगा बराबर, है ना। अब यहाँ 10 इधर देखो, ये 10 इधर क्या है प्लस माइनस 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 22% बराबर, तो 22 कैंसिल हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो 100% का वैल्यू हम लोग माने हैं ना, तो 100% का वैल्यू 100 होगा, क्या हो जाएगा 100 होगा। यही क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि बताएं कि अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक कितने थे, तो 100 थे। तो चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। हर एक क्वेश्चन को आप नोट करके रखिए ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना, बार बार वीडियो खोलने की जरूरत ना पड़े आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक सेल्समैन, ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन ये अच्छा है, इस 7 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन की शर्तों के अनुसार उसकी पूरी बिक्री पर 5% का फ्लैट कमीशन दिया जाता है। एक सेल्समैन होता है जो अपने फ्लैट को क्या करते हैं, बिक्री करवाता है, वो प्रत्येक फ्लैट पर कितना 5% का क्या दिया जाता है, फ्लैट कमीशन दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वहीं दूसरी शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार था, अभी दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है कि 1000 रुपये के निश्चित वेतन के साथ साथ 4000 से अधिक बिक्री पर, है ना, 1000 के निश्चित वेतन के साथ साथ 4000 के अधिक बिक्री पर 2.5% का कमीशन भी दिया जाता है ना। तो जिसके कारण दूसरी शर्त का पहली शर्त से 600 रुपया अधिक हो जाता है। तो बताना है कि उसने कितने रुपए का सेल किया। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़कर समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर लिख कर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, एक सेल्समैन की शर्तों के अनुसार उसकी पूरी बिक्री में 5% का फ्लैट कमीशन दिया जाता है। तो 4000, उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन ध्यान से समझिएगा, वहीं दूसरी शर्त के अनुसार 1000 रुपये के निश्चित वेतन के साथ साथ 4000 से अधिक बिक्री पर 2.5% कमीशन दिया जाता है। तो 4000 से, है ना, अधिक बिक्री पर, तो 4000 का अधिक बिक्री किया ना, वो 4000 से अधिक बिक्री पर, है ना, तो हम लोग 100 मानकर कोई भी चलते हैं तो 100 x कर देंगे, यही आपका निकालना। 4000 का अधिक बिक्री किया है तो किसको कितना रुपया मिलना चाहिए, यही तो निकालना है हमको, है ना। बताना कितना रुपया का सेल किया, कितना रुपया का सेल किया, यही निकालना है आपको। 100 मानकर चलते हैं हम लोग को, है ना, तो 100 मानकर चलते हैं तो कितना निकालना है, तो ये 100x निकालना है, x का वैल्यू यही निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, अब स्टार्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि पूरी बिक्री 5% का फ्लैट कमीशन दिया जाता है। तो इसका 5% कितना होता है ना, पहली किस्त के अनुसार, फर्स्ट किस्त के अनुसार, फर्स्ट स्कीम के अनुसार क्या दिया जाता है, 5% का फ्लैट कमीशन दिया जाता है। तो इसका 5% कितना होगा, 4000 का 5%, तो कह सकते हैं 200 हो गया, ठीक है। अब इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 5x लिख सकते हैं। और सेकेंड स्कीम के अनुसार क्या हो रहा था, ध्यान से, सेकेंड जो शर्त था, सेकेंड स्कीम के अनुसार कहा जा रहा था कि आपको क्या दिया जाएगा, 1000 रुपया निश्चित वेतन के साथ साथ, 1000 रुपया निश्चित वेतन के साथ साथ आपको 2.5% का लाभ दिया जाएगा, आपको कमीशन भी दिया जाएगा, 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जो सेकेंड बार हम लोग दिए थे स्कीम में, जो लाभ दिए थे वो फर्स्ट से कितना ज़्यादा है ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि जिसके कारण दूसरी शर्त का पहली शर्त 600 रुपये अधिक है ना, दूसरी शर्त का पहली शर्त से 600 रुपये अधिक है, 600 रुपया ये क्या अधिक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ये इक्वल के बराबर हो जाएगा ये। तो 1000 में से 200 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा ये। और 2.5 में से अगर 5x को घटा देंगे तो -2.5x हो जाएगा, ठीक है। और यही तो बराबर कितना के बराबर है, इसके अंतर के बराबर होगा, 600 के बराबर हो जाएगा ये 600 के बराबर हो जाएगा। अब ये 800 उधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 600 में से 800 को घटा देंगे तो -200 आ जाएगा, है ना, -200। अब इधर -2.5x है, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर काट दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 8 200, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। x का वैल्यू जब 80 आ गया, अब x का वैल्यू हमको सिर्फ निकालना था, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे।
तो निकल जाएगा कितना रुपया का सेल किया, कितना रुपया का सेल किया, तो यही हम लोग को निकालना था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 4000 हो गया प्लस 100 गुना 80 कर देंगे, ठीक है। तो 4000 प्लस है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12000। तो 12000 का वो सेल किया था टोटल। तो आप लोग सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, आप लोग के लिए गए थे, है ना। तो आप लोग सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और इससे भी बेहतर आपको क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।